शदाई आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे
तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। ऐसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हम सभी से कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों, मैं आज तुम्हें मेरे पास बुलाता हूँ। तुम्हारे बोझों को उठाने के लिए, तुम्हारे हर कष्टों को हटाने के लिए, तुम्हें विश्रांति देने के लिए आज मैं स्थान पर तुम्हें बुलाता हूँ। हालेलुया। आइए तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। मुझसे दबे हुए लोगों यीशु बुलाता है। विश्रांति देने को
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस संध्या प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। प्रभु येशू ख्रिस्ता पवित्र नाम या संध्याकाळच्या आराधना में तुम्हें सर्वांना मैं स्वागत करतो। एक बहुत सुंदर दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। पूर्ण एक सुंदर दिवस प्रभु येशू ख्रिस्ताने आम्हाला दिलेला आहे। उस खुदा की आराधना, उस खुदा की महिमा करने का, त्या परमेश्वराची आराधना, त्याची महिमा करण्याचे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी हमें दर्द में नहीं देखेंगे। येशू ख्रिस्त कधी आम्हाला कष्टामध्ये पाहू शकत नाही। जब हम आंसू बहाएंगे, जब हम तकलीफ में होंगे, यीशु मसीह हमें देखकर हंसेंगे नहीं, वो यीशु हमारे बोझ को उठाने आते हैं। ते कधी हसणार नाही, आमचे ओझाला उचलण्यासाठी येणार आमचे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आज इस शाम के समय, आज की शाम की आराधना से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आजच्या संध्याकाळच्या आराधना सारखी मी डिसअपॉइंट आहे। आने वाले समय में जो भी गाना गाएंगे, कीबोर्ड बजाएंगे, सीरियसली प्रभु की आराधना मन लगाकर प्रैक्टिस करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में लिखा है, कारण जुन्या काळामध्ये लिहिलेलं आहे, जब परमेश्वर के अभिषक्ति के हाथों से एक छोटा गलती हो गया, जब परमेश्वराच्या अभिषेकाच्या हातातून एक छोटी चूक झालं, तुरंत एक आंधी, एक बिजली कड़का और वो अभिषक्त उधर ही मारा गया। लगेच एक बिजली येऊन ते तिकडेच मरून पावले। यानी प्रियजनों, इतना मूल्य है प्रभु की आराधना में। म्हणून प्रियानो, एवढं मूल्यवान आहे परमेश्वराची एक आराधना। छोटे से छोटा धूल भी हमें साफ सफाई कर रखना है। एक छोटा से छोटा धूल पण आम्हाला साफ स्वच्छ करून ठेवायचं। हालेलुया। हालेलुया। सो एज अ वर्शिप डायरेक्टर, इनके गलती में आपके ऊपर भी ब्लेम आता है। आपको प्रॉपर एक आराधना को तैयार करना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आने वाले समय में अच्छा सीरियसली होकर प्रभु की आराधना करना, क्योंकि यीशु की आराधना कोई मजाक नहीं है। कारण येशूची आराधना काही मजाक नाही। हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर दर्द सहने वाले, बलिदान देने वाले, तीसरे दिन जी उठने वाले यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। 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 आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। या प्रियानो, प्रभु येशू ख्रिस्ताचे पवित्र वचनाकडे आम्ही जाणार। अच्छा एक समय प्रभु ने हमें दिया। चांगले एक वेळ प्रभूने आम्हाला दिलेला आहे। नीति वचन के पुस्तक उसके 19 के 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17। नीति वचन के पुस्तक उसके 19 के 17वें वचन को पढ़े। कोई भी जल्द से जल्द जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, ज्या कंगालवरती अनुग्रह करतो, उसके जीवन में यहोवा उसे प्रतिफल देता है। त्या जीवनामध्ये परमेश्वर त्याला प्रतिफल देतो। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना? प्रिय लोकांनो, प्रभु येशू ख्रिस्ताने आम्हाला का निवडले? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सके। यासाठी की प्रभु येशू ख्रिस्ताची सेवा करू शकतो। जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान देने के बाद, जब काल्वरी क्रूसामध्ये बलिदान देण्यानंतर, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जेव्हा येशू ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाले, जी उठने के बाद उनका सेवा का पहला शब्द क्या था? त्याची सेवाचे पहिले शब्द काय होते? तुझे घर मिलेगा वो नहीं, तुम्हाला घर भेटेल हे नाही, तुझे गाड़ी मिलेगा वो नहीं। तुम्हाला गाडी भेटेल हे नाही। यीशु ने कहा, संसार के अंत तलक जाकर मेरे नाम को फैलाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे दो। जगाच्या अंतकडे जाऊन पिता पुत्र पवित्र आत्माच्या नावाने बपतिस्मा द्या। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह का सेवा करें। प्रभु येशूची इच्छा आहे की आम्ही त्यांची सेवा करू। वो सेवा बड़ा या छोटा नहीं, त्या सेवा काही लहान व मोठी नाही, जो भी सेवा आप कर सकते हैं, जे काही सेवा तुम्ही करू शकतो, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है। तुम्ही प्रभु येशू ख्रिस्तासाठी करा। क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह की सेवा
उनके हर बच्चे करना है, क्योंकि यही बाइबल की आज्ञा में दिया गया है। त्यांची सेवा प्रत्येक मुलाची करायची आहे, हेच आज्ञा पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. और प्रभु की सेवकाई करने वालों को क्या मिलता है? आणि प्रभूची सेवा करणाऱ्या मुलांना काय भेटतं? परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलता है। आणि परमेश्वर जवळून त्याला प्रतिफल भेटतं. प्रतिफल शब्द का मतलब, प्रतिफल शब्दाचे अर्थ, अगर एक छोटी चीज तूने यहोवा के राज में बोया तो जर एक लहान वस्तू मी यहोवाच्या राज्यामध्ये बोलले तर उस छोटी चीज को परमेश्वर स्वीकार करेगा, त्या लहान वस्तूला परमेश्वर स्वीकार करणार. और आने वाले दिनों में उस छोटी चीज को 100 गुना शक्तिशाली बनाकर दोबारा तेरे हाथों में वो यीशु देने जा रहा है। येणाऱ्या दिवशीने संभा पेटीने शक्तिशाली करून तो परमेश्वर तुमच्या हातामध्ये देणार. हालेलुया। हालेलुया. यही है वो प्रतिफल जो यहोवा आज हमारे घरों में देना चाहते हैं। हेच आहे ते प्रतिफल जे यहोवा आम्हाला प्रतिफल देणार आहे आमच्या प्रेज द घरामध्ये. लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आज शाम के समय प्रभु की सेवकाई के विषय में हम कुछ वचन को मनन म्हणून करेंगे। या संध्याकाळची वेळमध्ये प्रभू सेवकाबद्दल आम्ही काय वचन मनन करणार. प्रार्थना में बहुत आशीष हमने पाया, प्रार्थनामध्ये पुष्कळ आशीष आम्हाला भेटले. उपवास करते करते बहुत आशीष हमने पाया, उपवास करत करत पुष्कळ आशीष आम्हाला भेटले. लेकिन आज की शिक्षा से प्रभु कह रहे थोड़ा सेवा तू शुरू कर, तेरे सेवा में भी बड़ा बड़ा आशीष यीशु तुझे देगा। पण आजची शिक्षाद्वारे तुम्हाला सेवा करायची पुष्कळ आशीष भेटणार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, हमारे पप्पा ने ये योजना बनाया था पिछले साल कि दिसंबर तारीख 1000 विधवाओं को, आमीन। 1000 गरीबों को नया नया कपड़ा हमें खरीद के देना पण है। आमच्या पप्पाने हे योजना बनवली होती डिसेंबर महिन्यामध्ये पुष्कळ गरीबांना विधवांना साडी देणार. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कलीसिया में जिनका 6000 पगार था, उन्होंने भी गरीबों के लिए 4000 रुपया दिया। आमच्या गणेशामध्ये ज्याने 6000 पगार त्याने 4000 दिला गरीबांची मदत करण्यासाठी. और मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग का एक बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह उनके दरवाजे के सामने तैयार कर कर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जब यीशु मसीह जी उठे, जेव्हा येशू ख्रिस्त जिवंत झाले, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू शक्ति पाएगा, येशू ख्रिस्ताने असं नाही म्हटले तुम्हाला शक्ती यीशु भेटणार, मसीह ने ये नहीं कहा तेरा बड़ा बंगला होगा, तुम्हाला मोठे बंगला भेटणार. यीशु मसीह ने कहा सेवा करो, येशू ख्रिस्ताने म्हटले सेवा करा, मेरे नाम को फैलाना शुरू माझे करो। नाव तुम्ही प्रसारण करा. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आज की आराधना में आज तेरे बच्चे को बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य शायद प्रभु देगा। आज तुम्हाला मुलांचे बंधन तुम्हाला सामर्थ तुम्हाला प्रभु देणार. आज की आराधना में तेरे कर्जों का समाधान करने का अभिषेक प्रभु देगा। आजच्या आत्मा तुमचे कर्ज समाधान करण्याचे अभिषेक प्रभु तुम्हाला देणार. आज इधर बैठते बैठते तुझे पूरी तरह नशे से मुक्त करने वाला सामर्थ्य प्रभु देगा। आज तुम्ही बसता बसता परमेश्वर तुम्हाला नशातून मुक्त आणि सामर्थ देणार. लेकिन यीशु राजा बोल रहे, वो अधिकार जो नशे की मुक्ति के लिए तुझे दिया, वो सामर्थ जो तेरे बच्चे के बंधन को तोड़ने के लिए दिया, बंधन को तोड़ने के साथ साथ सेवा का भी सामर्थ्य तुझे दिया है, सेवा का भी अधिकार मैंने तुझे दिया है। अधिकाराचे सामर्थ तुम्हाला दिले, सेवाची पण अधिकार व सामर्थ तुम्हाला दिलेला आहे. इसलिए प्रियजनों, हमने नीति वचन में क्या पढ़ा? म्हणून आम्ही नीती स्तोत्रामध्ये काय वाचले? वो जो गरीबों के ऊपर अनुग्रह करता है, जे कंगालवरती अनुग्रह करतात, जो बेसहारे के ऊपर अनुग्रह करता है, त्यांना सहारा त्याच्यावरती अनुग्रह करतात, यहोवा उसे प्रतिफल देता है। यहोवा त्याला प्रतिफल देतात. हालेलुया। हालेलुया. वचन में लिखा है, तू मदद कर, प्रतिफल तेरे जीवन में तू अनुभव करेगा। वचनामध्ये तुम्ही मदत करा, प्रतिफल तुम्हाला जीवनामध्ये अनुभव तुम्हाला येईल. जब तक मदद नहीं करोगे, यहोवा का प्रतिफल आएगा नहीं। जोपर्यंत तुम्ही मदत नाही किंवा परमेश्वरचे प्रतिफल तुम्हाला जीवनामध्ये येणारच नाही. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, आपके दुख परेशानी के समय भी कहीं ना कहीं मौका मिले तो कुछ गरीबों का पेट भरना तो शुरू करना है। म्हणून तुझ्या कष्टाच्या वेळेमध्ये कधी पण तुम्हाला
मौका भेटेल तुम्ही गरिबांचं पोट भरायची ते संधी आपके जीवन में कभी भी यीशु मसीह आपको अवसर देंगे तो पप्पा जो आश्रम चलाते हैं, पप्पा जो ओल्ड एज होम चलाते हैं, तमाम जो लोगों का जिम्मेदारी हमारे जीवन में है, उसमें तू हाथ बढ़ाएगा तो यीशु तुझे 100 गुना आशीष करेगा। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताती है? म्हणून पवित्र शास्त्र काय म्हणतात? मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाना चाहता तुला हूं। घेणार नाही पण देणारा बनवण्याची इच्छा आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, बहुत साल पहले दुख में रहकर 50 का नोट दिया, 5 का सिक्का दिया मेरे हाथों में। पुष्कळ वर्ष आधी दुःखामध्ये राहून 50 किंवा 5 रुपयाचे नोट कॉइन दिलेला आहे माझ्या हातामध्ये। कुछ सालों पहले ऐसे बहुत भाई बहन थे जिन्होंने कहा पास्टर मदद तो करना है लेकिन आर्थिक तकलीफ बहुत है जीवन में। पुष्कळ लोकांनी म्हटले की मदत करायचं पण आर्थिक तकलीफ खूप आहे आमच्या हर जीवनात। महीना दशवांश देना है प्रत्येक महिना दशवांश द्यायचे आहे पर बहुत तंगी है जीवन में। पण पुष्कळ तंगी आहे आमच्या जीवनामध्ये। मैंने उनसे कहा बेटी घबराना नहीं, आज तूने 10 रुपया दिया, आने वाले दिनों में 10,000 तेरे हाथों से इस मंदिर में आएगा। मी त्याला म्हटले घाबरू नका, तुम्ही 10 रुपये देता, येणाऱ्या दिवशी 10,000 तुम्ही या मंदिरामध्ये देणार। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यीशु वो चमत्कार ये साल करना शुरू कर रहे हैं। येशूचा चमत्कार या वर्षामध्ये केलेला आहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, आपके परिवार के बंधनों को तोड़ते तोड़ते, तुमच्या परिवाराचे बंधन तोडता आपके जीवन में नया घर बनाते बनाते तुमच्या जीवनामध्ये नवीन घर बनवता यीशु चाहते हैं बेटा तू मेरा सेवा करना है, येशूची इच्छा आहे की मुलगा तुम्ही मला सेवा तू मेरा करायची, सेवा करना है। तुम्हाला सेवा करायची आहे। हालेलुया। हालेलुया। आज से कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? आजपासून किती लोक सेवा करण्याची इच्छा धरतात? आप में से बहुत लोग सेवा करते हैं, तुमच्यापेक्षा पुष्कळ लोक सेवा करतात, लेकिन जो नहीं करते पण जे करत नाही, प्रभु बता रहे थोड़ा सेवा करना शुरू कर। प्रभू म्हणत आहे थोडंफार सेवा करायला सुरू करा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर हम जाएंगे। या प्रियानो, प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या जीवनाकडे आम्ही जाणार। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13 के 12वें वचन से 15वें वचन तक हम पढ़े। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझने कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। आमेन। आमेन। इस वचन में क्या लिखा है? या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? इस वचन में पांव धोने का सेवकाई यीशु मसीह कर रहे। या वर्षामध्ये पाय धुण्याची सेवा येशू ख्रिस्त करत आहे। हालेलुया हालेलुया। हम भी, लोग मुझे पूछते हैं पास्टर जी हम क्यों नहीं करते वो सेवकाई? लोग आम्हाला विचारतात पास्टर आम्ही का करत नाही ते सेवकाई? 31 के प्रार्थना में हमने वो सेवा देखा, 31 ची प्रार्थना में त्या रात्रीमध्ये आम्ही त्या सेवा पाहिलं, लेकिन हमेशा वो सेवा क्यों नहीं होता? पण नेहमी त्या सेवा का होत नाही? क्योंकि लोग ज्यादा है कारण लोक पुष्कळ आहेत और हमारे बिल्डिंग में पानी कम आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु मसीह क्या कर रहे? पांव धोने का सेवकाई कर रहे। प्रिय लोकांना येशू ख्रिस्त काय करत आहे? पाय धुण्याची सेवकाई करत आहे। उसमें हमारे महान यीशु ने क्या किया? अपने शिष्य के पांव को अपने हाथ में लेकर उसे पानी से धोया। आमचे महान येशू ख्रिस्ताने काय केले? त्या शिष्यांचे पाय हातामध्ये घेऊन त्याचे पाय धुतले। हालेलुया हालेलुया। सच में मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। खरोखर मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचे धन्यवाद करतो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं जिस खुदा की आराधना कर रहा हूँ मैं सबसे भाग्यवान बेटा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इतना नम्र परमेश्वर का हम आराधना कर रहे हैं। कारण एवढं नम्र परमेश्वराची आम्ही आराधना जिस करतो। खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ज्या परमेश्वराने आकाश आणि पृथ्वीला जिस बनवलं, खुदा ने हमें इस मंदिर में लाया, ज्या परमेश्वराने आम्हाला या मंदिरामध्ये आणले, वो खुदा हम जैसे पापियों के पांव को धोने के लिए भी अपने आप
आप को झुकाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आमच्या पायाचं पण धुण्यासाठी ते आपल्याला नम्र करण्याची तयारी आहे। इसलिए प्रियजनों, गर्व करो कि मेरे जीवन में जिसकी आराधना होती है वो नाम है यीशु नाम। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक सौभाग्यवान जीवन तू अपने आप को मान कि जिस खुदा की आराधना मैं कर रहा हूँ वो काल्वरी क्रूस पर बलिदान दिया मेरा यीशु नासरी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह वो सेवा कर रहे। येशू ख्रिस्त त्या सेवा करत आहे। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पाँव को धोया येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले और पाँव धोते धोते यीशु ने क्या कहा? आणि पाय धुता येशूने काय म्हटले? जिस तरह मैंने ये सेवा किया ज्याप्रमाणे मी हे सेवा केले उस तरह तुम लोग भी ये सेवा करना। त्याचप्रमाणे तुम्ही पण हे सेवा करा। इसका मतलब क्या है प्यारे लोगों? याचा अर्थ काय प्रिय लोकांनो? यीशु मसीह के मन में जो गरीबों के लिए एक बोझ है, येशू ख्रिस्ताच्या मनामध्ये गरिबांसाठी एक बोझ यीशु आहे। मसीह के दिल में बेसहारों के लिए जो बोझ है, येशू ख्रिस्ताच्या अंतःकरणामध्ये जे बेसहारांसाठी बोझ आहे, प्रभु कह रहे उस बोझ को तू उठाना शुरू कर। प्रभू म्हणतात ते बोझ तुम्ही त्या ओझा तुम्ही उचलण्यास तयार व्हा। हालेलुया। 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 लेकिन प्रियजनों, यीशु मसीह जब वो सेवा कर रहे थे पण प्रियानो, येशू ख्रिस्त जेव्हा सेवा करत होते तभी उनका परिस्थिति ठीक नहीं था, तेव्हा त्यांची परिस्थिती बरोबर नव्हते। क्योंकि वचन में लिखा है एक बहुत मुश्किल समय में यीशु मसीह गुजर रहे थे। कारण वचनमध्ये लिहिलेले खूप कष्टाच्या वेळामध्ये ते जात होते। हालेलुया। उसके पहले वचन को हम पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। वचन में क्या लिखा? वचनमध्ये काय लिहिलेलं आहे? पाँव धोने की सेवकाई के पहले पाव धोण्याच्या सेवकाच्या आधी यीशु मसीह ने जान लिया मेरा समय आने वाला है। येशू ख्रिस्ताने हे ओळखून घेतले की माझी वेळ येत आहे। कौन सा समय आने वाला है? कोणती वेळ येत आहे? वो समय जहां यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर बलि चढ़ाने के लिए ले जाया जाएगा। ज्या ठिकाणी ख्रिस्ताला त्या काल्वरी क्रूसामध्ये घेण्याची बलिदानासाठी घेणार। प्रियजनों, हमारे यीशु मसीह एक महान भविष्यवक्ता है, प्रिय लोकांना, आमचे येशू ख्रिस्त हे महान वो भविष्य एक महान खुदा है। ते आमचे महान परमेश्वर वो आहे। जानते थे मुझे एक दिन कोड़े मार दिए जाएंगे। त्याला माहित होते की त्याला एका दिवशी कोड्याची मार यीशु घेतली। मसीह जानते थे मुझे काल्वरी क्रूस पर लेकर जाएंगे लोग। त्याला माहित होतं की त्याला काल्वरी क्रूसामध्ये घेऊन जाणार लोक। और ये पहला वचन वही वचन है जहां यीशु जान गए मेरा समय आ गया है, एक बड़े दर्द की ओर मैं गुजरने वाला हूँ, एक बड़े परेशानी की ओर मैं गुजरने वाला हूँ। वर्षामध्ये त्याला माहित होतं की त्याला ते त्या वेळमध्ये परेशानीमध्ये त्याला घेऊन जाणार आहे। अगर आपको खबर मिला कि 2 घंटे बाद कोई व्यक्ति आपका हत्या करेगा तो क्या आप उधर 2 घंटा कुर्सी में बैठेंगे? जर तुम्हाला माहिती पडली की 2 तासानंतर तुम्हाला त्या कोणी मर्डर करणार, तर तुम्ही त्या शांत बसणार? शायद 1 घंटा बैठ जाएंगे। कदाचित तुम्ही 1 तास बसून जाणार। काहे के लिए? काय साठी? क्योंकि ओला जल्दी बुक नहीं होता है, टैक्सी जल्दी बुक नहीं होता है। टैक्सी बुक करने के लिए थोड़ा समय जाएगा। हालेलुया। हम नहीं बैठेगा। आम्ही नाही बसणार। अगर कोई व्यक्ति हमारे जगह में हमें मारना चाहता है तो उस जगह से हम भागने का कोशिश जर करेंगे। कोणती माणूस आम्हाला मारण्याची प्रयत्न करतो त्या ठिकाणी तुम्ही पडून जाणार। पर प्यारे लोगों, यीशु मसीह को आप देखिए, पण प्रिय लोकांनो, तुम्ही येशू ख्रिस्ताला पहा। वचन में लिखा है उन्होंने जान लिया मेरा समय आने वाला है, वचनमध्ये लिहिलं त्याने ओळखून घेतले की माझं वेळ एक येत बड़ा आहे। दर्द मेरे जीवन में आने वाला है। एक मोठं वेदना माझ्या जीवनामध्ये येणार आहे। उस दर्द के बाद मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। त्या कष्टानंतर ते क्रूसावरती जेवण जाणार। ओ मेरे पेट में कुल्हाड़ी मारा जाएगा। माझं पोटामध्ये ते कुल्हाडी मारला जाणार। उस बड़े दर्द को जानने के बावजूद वचन में क्या लिखा? त्या मोठ्या वेदनाला जाणून घेण्यानंतर त्या वचनमध्ये काय लिहिलेलं आहे? यीशु मसीह ने अपने शिष्य को बुलाया, कहा इधर बैठो, मुझे तुम्हारा पाँव धोना है। येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्याला बोलावलं आणि त्यांना म्हटले की बसा, मला तुम्हाला पाय धुवायचा आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। प्रिय लोकांनो, आमच्या जीवनामध्ये सुद्धा असेच होतात। हमको अपने परिवार को चलाने का बहुत इच्छा है, आम्हाला आमच्या परिवाराला चालवण्याची खूप इच्छा आहे। हमको पप्पा की सेवकाई में जुड़ने का बहुत इच्छा है, आम्हाला पप्पाची सेवकाईमध्ये जुळण्याची खूप इच्छा हमारे आहे। बच्चों को वचन के अनुशासन में हमें लेकर जाना है। आम्हाला मुलांना वचनच्या अनुसार
करण्यासाठी लेकिन अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, पण अक्सर हेच घडतात. कुछ अच्छा काम करने के पहले कुछ डराने वाला खबर शैतान हमारे कानों में लेकर आता है. काही चांगली गोष्ट करण्याच्या आधी काही घाबरण्याची खबर आमच्या कानामध्ये शैतान घेऊन येतात. हम परिवार को बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें गिराने वाला कुछ खबर शैतान लेकर आता है. हमें बर्बाद करने वाला कोई खबर शैतान लेकर आता है. परिवाराला बनवण्याचे प्रयत्न करते पण शैतान काय आम्हाला पडण्यासाठी काय आम्हाला बर्बाद करण्याची खबर घेऊन येतात. कभी कभी कुछ लोग संडे आराधना में आते नहीं. कधी कधी काही लोक संडे आराधनामध्ये येतच मैं नाही. उनसे कहता हूँ, ब्रदर क्या हुआ? मी त्यांना म्हणतो ब्रदर काय झालं? वो कहते हैं, पप्पा झगड़ा किया इसलिए मेरा मूड नहीं है. वडील झगडा केले माझं म्हणजे मूड मेरा नाही. पत्नी के साथ झगड़ा हो गया इसलिए मुझे कलीसिया आना मन नहीं है. माझं बायको बरोबर झगडे झाले मला येण्याची मूड नाही. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, अच्छी अच्छी आशीषों से हटाने के लिए कोई तो बुरी शक्ति बुरा खबर देकर हमें डराने का कोशिश करता है. प्रिय लोकांना चांगली आशीष भेटण्याच्या आधी ते काही शक्ती ते आम्हाला त्यातून दूर काढतात. कितने बार ऐसा हुआ हमारे जीवन में. कितीच वेळा असंच झालं आमच्या जीवनामध्ये. बिजनेस में बहुत मेहनत किया, बिझनेसमध्ये पुष्कळ मेहनत केली. परिवार में बहुत मेहनत किया, परिवारामध्ये खूप मेहनत केले. पढ़ाई में बहुत मेहनत किया, अभ्यासमध्ये खूप मेहनत लेकिन केली. आखिरी समय पर आते आते, पण शेवटी येताच येतात सफलता के करीब आते आते सफलता भेटण्याची करीब येतात. अचानक से एक बड़ा परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है. अचानक काय मोठं कष्ट आमच्या जीवनामध्ये येऊन जातात. महीनों का मेहनत बर्बाद हो जाता है. महिन्यांची कष्ट आमचे ते हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, आज यीशु मसीह से तू शक्ति मांगना शुरू कर. येशूला शक्ती मागण्याचं सुरू कर. आज यीशु मसीह से तू सामर्थ मांगना शुरू कर. येशूला जवळ सामर्थ मागणं सुरू कर. खुदा जान गए कुछ समय पर मुझे मार दिया जाएगा. माहिती पडेल काही वेळामध्ये मला मारून टाकणार. शायद शैतान मन में बोल रहा होगा, गोलगोथा जगह छोड़ दे. कदाचित ते शैतान म्हणत आहे गोलगोथाचे पहाड ते तू यीशु जिस जगह तू खड़ा है वो जगह से भाग जा. त्या ठिकाणी तू उभ्या आहे त्या ठिकाणी निघून जा. आगे सेवा मत कर. पुढे सेवा करू नको. आगे जो मकसद के लिए खुदा चुना वो मत कर. त्या मकसद तुला निवडले आहे ते तू करू नको. बिजनेस शुरू करने के पहले ये शैतानी शक्ति डराता है. बिझनेस सुरू करण्याच्या आधी शैतानी शक्ती आम्हाला घाबरतात. शटर खोलते समय डरावना आवाज हमारे मन में आता है. शटर ओपन करता समय ते घाबरण्याचे आवाज आम्हाला नौकरी में बैठते समय डराने वाला आवाज मन में आता है कि तू नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तू गिर जाएगा. नोकरीमध्ये बसता वेळी आमच्या कामामध्ये हेच आहे तू वाढतच नाही तू पडून जाणार. लेकिन प्यारे लोगों, यीशु मसीह को देखिए. पण प्रिय लोकांनो तुम्ही येशू ख्रिस्ताकडे पहा. इतना खतरनाक परिस्थिति सुनने के बाद, जानने के बाद भी एवढं खतरनाक परिस्थिती ऐकून नाही तर ओळखून उस जाणार. खुदा ने क्या किया? उस खुदा ने अपना सेवा बंद नहीं किया. त्या परमेश्वराने काय केलं सेवा बंद नाही केले. उस खुदा ने अपने शिष्यों के पांव को धोकर उस सेवकाई को जारी रखा. त्या परमेश्वराने आपल्या शिष्यांचे पाय धुवून त्या सेवकाईला सुरू ठेवले आहे. प्रियजनों, आज इस शाम के समय प्रिय लोकांना संध्याकाळची वेळ तेरे मध्ये जीवन में बहुत बार वो डराने वाला शक्ति ने तेरे काम को बिगाड़ा है. तुमच्या जीवनामध्ये पुष्कळ वेळ त्याच्या घाबरण्याची शक्ती त्याच्या कामाला आज भी 2-3 बार उस शक्तियों से तू गुजरा और तू बार बार गिरता गया. आज पण त्या शक्तीद्वारे तुम्ही 2-3 वेळा तू घुसळले आणि तुम्ही पडत राहिले. लेकिन आज यीशु मसीह कह रहे, तू इस आराधना में मेरे नाम से बैठा है तो अपना बच्चा मानकर, अपनी बेटी मानकर मेरा एक सामर्थ तेरे अंदर मैं दिलाना चाहता हूँ. मेरा एक शक्ति तेरे जीवन में मैं प्रदान करना चाहता हूँ. परमेश्वर एक सामर्थ और एक शक्ती तुझ्या जीवनामध्ये प्रदान करायला इच्छिते. 10 साल से जिस डर को देखकर तू भागता गया, आज वो डर तेरे पाँव में यीशु गिराने जा रहा है. 10 वर्षापूर्वी घाबरला पण तुम्ही पडत जाय. 2 साल से जिस शक्ति को देखकर तू रोता गया, पवित्र आत्मा कह रहे, आज से बिना रोए अपने पांव तले उस शक्ति को कुचलने का अभिषेक सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज इस आराधना में प्रदान करने जा रहे. हालेलुया. बस कितने लोगों को वो जोश चाहिए? किती लोकांना त्यात पूर्ती पाहिजे. कितने लोगों को वो यीशु का सामर्थ्य चाहिए? किती लोकांना येशूचे सामर्थ्य हवे आहे. यीशु को खबर मिला वो मरने जा रहे. येशूला माहिती पडली मरून जाणार आहे. यीशु को खबर मिला बड़ा दर्द आने जा रहे. येशू ख्रिस्ताला खबर माहिती पडली की ते मोठं तभी कष्ट
यीशु ने अपना काम रोका नहीं, पण येशूने त्याचे काम थांबवले नाही. अब तलक डरा डरा कर तेरा बिजनेस बंद कर दे, ऐसा बहुत लोग तेरे पास आया. अजूनपर्यंत घाबरून तुमचा बिझनेस बंद करायचं पुष्कळ लोक आले तुमच्या जवळ. शैतान डरा डरा कर इतना तुझे तड़पाया, तेरे बच्चे के ऊपर से हाथ छोड़ दे, वो सुधरेगा नहीं बोलकर शैतान तुझे बहकाया. शैतान पुष्कळ वेळ तुम्हाला घाबरला आणि तुम्ही म्हटलं की शैतान मुलांवरती हात सोडून देते. लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे डरना नहीं, डरना नहीं, तेरा बिजनेस खड़ा होगा, तेरा बच्चा अभिषक्ति बनेगा, तेरे घर में बड़ी आराधना शुरू होगी, तेरे परिवार में बड़ी बढ़ोतरी शुरू हो गई, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर की ओर, चौल के घर से बड़े फ्लैट की ओर, ओ तेरे शरीर को एक बड़ी आराधना की ओर मेरा यीशु बनाना चाहता है. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र आत्मा कह रहे 2-3 दिन धंधा ठंडा है तो भी तू डरना नहीं, उसे जारी रख, एक बड़ा बढ़ोतरी यीशु तुझे देगा. धंदा थंड आहे तर तुम्ही जारी ठेवा, तर परमेश्वर मोठा आशीष देणार. हालेलुया. हालेलुया. आज आपके जीवन में वो डराने वाली शक्ति को यीशु देख लिया है. आमेन. घाबरण्याची शक्ती येशूने पाहिलेला आहे. वो आपके बच्चों के जीवन में वो डराने वाली शक्ति को यीशु देख लिया. मुलांच्या जीवनामध्ये घाबरण्याची शक्ती येशूने पाहिलेला आहे. अब तलक काम बिगड़ता रहा, अजूनपर्यंत काम बिघडत तू नाही. माँ नहीं बनेगा, शैतान बोला. तू माँ करता तू घर नहीं खरीदेगा, शैतान बोला. घर न खरीदण्याचे शैतान लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे पण पवित्र आत्मा म्हणत आहे शैतानी शक्ति मेरे पाँव के नीचे है, शैतान शक्ती आमचे पाय खाली आहे. शैतानी शक्ति मेरे पाँव के नीचे है. शैतान शक्ती माझ्या पायच खाली आहे. आज से तू डरना बंद कर. आजपर्यंत तुम्ही डरायला घाबरू नका. जिस तरह डर का बात सुनकर यीशु ने सेवा किया, त्याप्रमाणे येशूने आपल्या घाबरण्याची ती बातमी ऐकून सेवा पवित्र आत्मा कह रहे तू चर्च आना बंद मत कर, पवित्र आत्मा तुम्ही चर्च येण्याची तू बंद नौकरी जाना बंद मत कर, नोकरी करायची बंद तू बिजनेस करना बंद मत कर. बिझनेस सुरू ठेवा. क्योंकि यीशु ने क्यों सेवा जारी रखा? कारण येशूने का सेवा सुरू ठेवलेला आहे. क्या उनके अंदर मरने का डर नहीं था? का त्याच्या आतमध्ये मरण्याची काही घाबरणं होत नाही. मरने का डर उसका वजह मेन नहीं था प्रियजनों. त्यांची वजह तरी नव्हते मन प्रिया. यीशु ने सेवा किया क्योंकि वो जानते थे मरने के बाद मेरा परमेश्वर मुझे तीसरे दिन जिलाने वाला है. हालेलुया. मेरा परमेश्वर मुझे तीसरे दिन जिलाने वाला है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. अगर शैतानी शक्ति हार जाएगा जर शैतान शक्ती हारले तर तो मुझे क्यों डरना है? मला का घाबरायचं आहे. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो. इसलिए बाइबल में क्या लिखा? म्हणून पवित्र शास्त्रामध्ये काय लिहिलेलं प्रभु आहे. के अभिषक्ति दास पौलोस ने कहा प्रभूचे अभिषेक दास पौलाने म्हटले जिस शक्ति ने पौलोस को तीसरे दिन जिलाया वो शक्ति तेरे अंदर प्रभु डाल दिया है. हालेलुया. 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 आज वो जिलाने वाला शक्ति यीशु तेरे घरों में शुरू करेगा. आज तो जीवन करण्याची शक्ती ते परमेश्वर तुम्हाला जीवन आज करण्याची तेरे शक्ती बिजनेस में वो जिलाने वाला शक्ति प्रभु चालू करेगा. तुमच्या बिझनेस मध्ये जिल्ह्याची शक्ती परमेश्वर चालू करणार. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो. अगर यीशु ने मौत को हराकर अपने आप को जिलाया है तो जर येशू ख्रिस्ताने मृत्यूला हरवून आपल्याला स्वतःला जिवंत केले तर प्रभु कह रहे मरने वाले श्राप की शक्तियों को तू बोल, तुझे पांव से कुचल कर यीशु मुझे उठाने वाला है. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 यस प्रियजनों, हो प्रियांनो. हमारे काम के समय, आमचे कामच्या वेळामध्ये हमारी सेवा के समय आमची सेवा करण्याची वेळ कुछ मध्ये डराने वाला शक्ति हमारे जोश को गिराता है. काही घाबरणारी शक्ती आमच्या जोशला खतम करून टाकते. कुछ डराने वाला शक्ति हमें पूरी तरह कमजोर करता है. काही घाबरणारी शक्ती आम्हाला पूर्णपणे कमजोर करून टाकतो. लेकिन जब शैतान तुझे डराता रहेगा तू उस क्रूस को देखना शुरू कर. पण जेव्हा तुम्हाला शैतान घाबरण्याची प्रयत्न करतो तुम्ही त्या क्रूसाला पाहण्याची उस क्रूस से एक उम्मीद यीशु तुझे देगा क्रूसाद्वारे तुम्हाला एक उमेद परमेश्वर देणार कि मैंने मौत की शक्ति को हराया. की मी मृत्यूच्या शक्तीला हरवलेला आहे. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो. एक लाश एक लाश जिसमें कोई सांसें नहीं, ज्याच्यामध्ये काही श्वास नाही, जिसमें कोई हलचल नहीं, ज्याच्यामध्ये काही हलचल नाही. और यीशु के वचन में लिखा आणि येशू ख्रिस्ताचे वचन जब मागितलेलं उस आहे. लाश को मैं छूता हूँ तो आणि जेव्हा त्या लाशला मी सांस निकलना शुरू होता है, श्वास घ्यायला सुरू करतो, हाथ हिलना शुरू होता है. हात हिलवणे सुरू करतात. इस वचन से प्रभु क्या बोल रहे त्या हैं? वर्षांद्वारे प्रभू काय म्हणतात. ओ 10 साल कमजोरी होने दो, 10 वर्ष कमजोरी होत द्या, ओ 6 साल दरवाजा बंद होने दो, 10 वर्ष द्वार बंद होऊन द्या,
लेकिन अगर खुदा ने अपना सामर्थ तेरे घर में भेजना शुरू किया तो जब परमेश्वराने आपलं सामर्थ तुमच्या घरामध्ये वो ताला टूटना शुरू होगा, वो दरवाजा खोलना शुरू होगा। आपण उघडणं सुरू कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं प्यारे लोग? हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहे, पवित्र आत्मा म्हणत आहे ओ सालों साल बंद है बोलकर तू डरना नहीं। वर्ष वर्ष बंद आहे तू घाबरू ओ नका. तेरा बढ़ोतरी सालों साल बंद है बोलकर तू डरना नहीं। पवित्र सालों साल बंद आहे तुम घाबरू नका. मरे हुए को जीवित करने वाला सामर्थ आज इस आराधना में मौजूद है। मेरा जीवन में सामर्थ है आराधनामध्ये मौजूद आहे. ये महीना ताला तोड़ने का महीना आज पवित्र आत्मा शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये साल, ये महीना तेजी से कुछ ताला तोड़ने का सामर्थ तेरे घरों में, तेरी प्रार्थना में यीशु जगाने जा रहे हैं। या वर्ष या महिन्यामध्ये तुमच्या घराच्या आतमध्ये तुमच्या प्रार्थनामध्ये परमेश्वर काही ताला तोडण्याची सामर्थ्य जागवत आहे येशू. हमेशा आप बोलते रहिए प्यारे नेहमी लोग, तुम्ही म्हणत राहा प्रिय लोकांनो. जिस शक्ति ने यीशु को तीसरे दिन जिलाया ज्या सामर्थ्याने येशूला तिसऱ्या दिवशी जिवंत केले वो शक्ति मुझे जिलाएगा, त्या शक्ती सुद्धा मला पण जिवंत वो शक्ति मुझे जिलाएगा। त्या सामर्थ मला सुद्धा जिवंत करणार. काल्वरी क्रूस पर बलिदान होने के पहले काल्वरी क्रूसामध्ये बलिदान होण्याच्या आधी यीशु मसीह ने लोगों से कहा, पूरे जगत के लिए मैं अपना बलिदान दूंगा। येशू ख्रिस्ताने पूर्ण लोकांना म्हटलं की पूर्ण जगतासाठी मी आपलं बलिदान देणार. और कहा बलिदान देने के बाद तीसरे दिन मेरा स्वर्गीय पिता मुझे जिलाने वाला है। बलिदान नंतर तिसऱ्या दिवशी माझे स्वर्गीय वडील मला जिवंत करणार. वचन में लिखा है यीशु ने अपनी मृत्यु के पहले ये बात बोला। वचनामध्ये लिहिलं आहे की येशू ख्रिस्ताने आपल्या मृत्यूच्या आधी ह्या गोष्टी म्हटले. हालेलुया। हालेलुया. उस बात को यीशु के शत्रुओं ने सुन लिया त्या गोष्टी येशूच्या शत्रूने ऐकलेल्या आहे. और जब यीशु मसीह बलिदान हो गए आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त बलिदान झाले और जब उन्हें एक कब्र में बंद कर दिया, आणि जेव्हा त्यांना कब्रामध्ये बंद केले यीशु के दुश्मनों ने कहा, जलने वालों ने कहा, उस कब्र में सिपाही भेजकर निगरानी करो। त्यांचे शत्रूने म्हणाले त्या कब्रामध्ये शिपाई पाठवून निगराणी करा. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। कारण ते परमेश्वराचे पुत्र आहे. यीशु ने बोला वो तीसरे दिन जी उठेगा। येशू ख्रिस्ताने म्हणाले ते तिसऱ्या दिवशी जिवंत जाणार. अगर ये संभव हो गया तो शैतानी शक्तियां खत्म होना शुरू हो ते जाएगी। संभव झाले शैतानी शक्ती आता संपूर्ण सुरू होणार. बाइबल में लिखा है यीशु के दुश्मनों ने क्या किया? आणि पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे की त्या शत्रूने काय केले. वो सिपाही रख दिए कब्र के सामने। सिपाई ठेवले कब्राच्या समोर. वचन में लिखा है मोटा जंजीर बांध दिया उस कब्र के उस दरवाजे में। वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की मोठे जंजीर त्या द्वारमध्ये ठेवलेला होता. चरित्र बताती है वो जंजीर इतना मजबूत था, दो बड़ा हाथी भी वो जंजीर खींचेगा तो टूटेगा नहीं। ते जंजीर एवढा मजबूत होता की त्या चरित्र म्हणत आहे की दोन हाती सुद्धा त्या तोडू शकत नाही. और जब तीसरा दिन आया तो आणि जेव्हा तिसऱ्या दिवशी आले तर छलने वालों ने, दुश्मनों ने सोचा अब यीशु बाहर नहीं आएगा। आणि त्या शत्रूने विचार केला येशू आता बाहेर येणार लेकिन नाही. बाइबल में लिखा है जब तीसरा दिन हुआ, पण पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलं आहे की जेव्हा तिसऱ्या दिवशी झाले भले 2 हाथी का सामर्थ्य से जंजीर बांधा, लेकिन वहां 10 हाथी का सामर्थ उस जमीन में उतरना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया. ओ जब 2 हाथी का शक्ति यीशु के कब्र को दबाना शुरू किया, बाइबल में लिखा है 10 हाथियों का सामर्थ उस जमीन में प्रकट हो गया, जमीन हिलना शुरू हो गया, वो जंजीर यीशु तोड़ दिया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. तू विश्वास कर, तू विश्वास कर. तू विश्वास कर। तू विश्वास कर. अगर यीशु ने तुझे उठाने का दिन तय कर लिया है तो कितना भी दरवाजा बंद हो जाए, सारा दरवाजा तोड़कर यीशु तुझे बाहर निकाले। आमेन. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अगर मार्च 11 तारीख तुझे उठाने का यीशु दिन तैयार किया तो तर मार्च 11 तारीख तुम्हाला उचलण्यासाठी दिवस परमेश्वराने तयार केलेला आहे. तर उस दिन यीशु तुझे ऊंचा उठाना शुरू त्या करेगा। दिवशी येशू तुम्हाला उत्सव करणार. हालेलुया। हालेलुया. तू बढ़ेगा नहीं बोलकर बहुत श्राप तुझे सुनाई दी। वाढणार नाही पुष्कळ श्राप तुम्हाला एका वेळी येईल. ये साल तू आगे नहीं बढ़ेगा बोलकर बहुत ताना तेरे दुश्मनों से मिला। या वर्षामध्ये तुम्ही पुढे जाणार पुष्कळ ताण तुम्हाला दुश्मनांद्वारे भेटलेला आहे. लेकिन प्यारे लोगों याद रखना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। प्रिय लोकांना तुम्ही आठवण ठेवा येशू ख्रिस्ताचे
पुनरुत्थानाची शक्ती वो शक्ति जिधर बाहर आना निर्णय लेगा, ज्या ठिकाणी ते शक्ती बाहेर येते निर्णय घेतले उधर जंजीर टूटना शुरू हो त्या जाएगा, ठिकाणी जंजीर तुटायला सुरू उधर होणार जंजीर टूटना शुरू हो जाएगा। जंजीर तुटून जाणार यस प्यारे लोगों, हो प्रियांनो यीशु मसीह ने वो पाव धोने का सेवकाई बड़े आनंद से किया। येशू ख्रिस्ताने पाय धुवायची सेवा पुष्कळ आनंदाने केले उन्हें मृत्यू का डर नहीं था, त्याला मरण पावण्याची खबर नव्हते उन्हें वो कठिन परिस्थिति का घबराहट नहीं था, त्या कठीण परिस्थितीचे काही घबराट त्यांच्यामध्ये नव्हते क्योंकि वो जानते थे कष्ट तो है, लेकिन इस कष्ट से दुगना जीत भी मैं लेकर रहूंगा। पण त्यांना माहित आहे की कष्ट तर आहे पण त्याच्यापेक्षा जास्त मला जीत भेटणार आहे प्यारे लोगों, शायद शैतान तेरे ऊपर हावी हो रहा है, प्रिय लोकांचे शैतान तुमच्या वरती हावी होत आहे शायद तू घबरा रहा है, अगर शैतान का काम हो जाएगा तो मैं क्या करूं। काही घाबरत आहे की शैतानचे कार्य पूर्ण झालं तर मी काय करणार याद रखना, यीशु के समय में भी कुछ शैतान का काम हुआ, लक्षात ठेवा येशू वेळामध्ये पण काही शैतानचे कार्य झाले लेकिन जब शैतान का काम हुआ, यीशु का काम 2 गुना शक्ति से शुरू हो गया। पण जेव्हा शैतानचे कार्य सुरू झाले पण येशूचे कार्य 2 पटीने सुरू झाले आज कुछ जादू उठोने का शक्ति तुझे गिराया, आज पण काही जादूची शक्ती तुम्हाला पाडलेला आहे आज कुछ जादू उठोने का शक्ति तेरे बढ़ोतरी को रोक रहे, आज पण काही जादूची शक्ती तुमच्या बळवटीला थांबवत आहे लेकिन प्यारे लोगों, पण प्रिय लोकांनो आप डरना नहीं। तुम्ही घाबरू नका यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, येशू ख्रिस्त तुम्हाला म्हणत आहे, शैतान को जितना नाचना है नाचने दो। शैतान जिथे नाचू जाए नाचू जिस द्या. दिन शैतान का काम बंद होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम शुरू होगा। ज्या दिवशी शैतानचे कार्य बंद झाले, हालेलुया। सुरू होणार. शैतान ने यीशु को कोड़े मारे, शैतानने येशूला कोडे मारले शैतान ने यीशु के हाथ में खिल्ले मारे, शैतानने येशूच्या हातामध्ये खिली ठोकले शैतान ने यीशु को क्रूस पर लटका दिया। शैतानने येशूला ख्रिस्तामध्ये ठेवून दिले. शैतान का काम हो गया, शैतानचे कार्य पूर्ण झाले लेकिन तब यीशु मसीह ने निर्णय लिया, पण तेव्हा येशू ख्रिस्ताने निर्णय घेतले अब मेरे स्वर्गीय पिता का काम शुरू होगा। आता माझ्या स्वर्ग पिताचे कार्य सुरू यस होणार. प्रियजनों, हो प्रियांनो, अगर तू सोचता है मैं बर्बाद हो गया, जर तुम्ही विचार केले बर्बाद हो गए, अगर तू सोचता है कि शैतान ने अपना पूरा फायदा ले लिया, जर तुम्ही विचार केले शैतानने पूर्ण फायदा घेतलेला आहे, आज यीशु बोल रहे मेरा काम कुछ दिनों में शुरू होगा, आज येशू म्हणत आहे माझं कार्य कुछ काही दिवसामध्ये सुरू मेरा होणार. आशीष कुछ दिनों में शुरू होगा। माझे आशीष काही दिवसामध्ये सुरू होणार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, हमारा यीशु तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर। आमचे येशू तिसऱ्या दिवशी जिवंत होणारा परमेश्वर आहे. बहुत लोगों ने उनके कब्र को पकड़ कर रखा, पुष्कळ लोकांनी त्या कबरला थांबवून ठेवलेलं आहे. बहुत लोगों ने जंजीर बांधकर उन्हें जी उठने का मौका नहीं दिया, पुष्कळ लोकांनी त्या जंजीर बांधून त्या जिवंत होण्याचा त्या मौका त्या संधी नाही दिले. लेकिन जिस दिन यीशु मसीह का जी उठने का समय आया, आमेन. ज्या दिवशी त्याने जिवंत होण्याची वेळ आले का एक दिन यीशु तैयार किया है। नवीन वर्षामध्ये तुम्हाला पण सुद्धा आशीर्वाद जिवंत करण्याचे त्या ये परमेश्वर नए साल में तेरे परिवार को उठाने का, जिलाने का एक दिन यीशु तैयार किया। नवीन वर्षामध्ये तुमच्या परिवाराला जिवंत करण्याच्या वेळी उठून कितना भी जंजीर बांधने दो, किती जंजीर बांधून द्या, कितना भी पत्थर डालने दो, किती दगड टाकू द्या, यीशु बोल रहे उसका तोड़ने का समय मैं तैयार किया, आणि तोडण्याची वेळ मी तयार तुझे केली. उठाने का समय मैं तैयार किया। तुला उंच करण्याची वेळ मी तयार केलेला आहे. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, शैतान ने हमें दबाने का दिन तैयार किया तो शैतानने आम्हाला दाबण्याची वेळ तयार याद केलेली रखना, आहे. यीशु ने हमें उठाने का भी दिन तैयार लक्षात किया। ठेवा, येशूने आम्हाला उत्सव करण्याचे दिवस पण तयार केलेला आहे. हालेलुया। हालेलुया. डराने वाली बातें बहुत आएंगी जीवन में, घाबरण्याची गोष्टी पुष्कळ आहे आमच्या तेरे जीवनामध्ये. मन को तोड़ने वाली बातें बहुत आएंगी जीवन में, तुमच्या मना व विश्वासाला तोडण्याची पुष्कळ गोष्टी आहेत तुमच्या लेकिन जीवनामध्ये. याद रखना, यीशु ने तुझे आशीष का दिन तैयार किया, पण लक्षात ठेवा, येशू तुमच्या आशीषचा जीवन यीशु ने तुझे उठाने का दिन तैयार किया। येशूने तुम्हाला उत्सव करण्याचा दिवस तयार केलेला आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने इतना अच्छा सेवा कैसे किया? प्रिय लोकांनी, येशू ख्रिस्ताने चांगली सेवा कसा केली? क्योंकि वो जानते थे कि वो किधर से आए हैं। कारण त्यांना माहित होते कुठून आलेला आहे. यस, उस वचन को हम पढ़ेंगे, उसके तीसरे वचन को। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, आमीन। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया.
यीशु मसीह के जीवन में जब रुकावटें आ रही थी, त्या जीवनामध्ये जेव्हा रुकावटे येत होते, यीशु मसीह डरे नहीं, येशू ख्रिस्त घाबरले नाही, यीशु मसीह घबराए नहीं। येशू ख्रिस्त घाबरले नाही। क्यों? का? उसका दूसरा कारण है, त्याचे दुसरं कारण आहे, यीशु मसीह जानते थे किन्होंने उनको भेजा है। कारण त्यांना माहित होते कोणाने त्याला पाठवलेलं आहे। यीशु मसीह जानते थे जिस परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, उसके हाथों में सब कुछ संभव होने जा रहा ज्या है। परमेश्वराने माझ्या कार्यासाठी पाठवले त्याच्या हातामध्ये सर्व काही संभव आहे। प्यारे लोगों, आज ही तेरे घर का जादू टोने का शक्ति खत्म हो जाएगा जब तू विश्वास करेगा कि मुझे मेरे परमेश्वर ने भेजा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओ आज ही तेरे बिजनेस का बंधन प्रभु तोड़ेगा। आज पण तुम्ही बिझनेस बंधन प्रभू तोडणार। आज ही तेरे पति को दबाने वाला शक्ति प्रभु तोड़ेगा। सुनावणा दाबण्याची शक्ती पण परमेश्वर कैसे वो टूटेगा? कशा ते तुटणार? जब तू जान लेगा जेव्हा तुम्ही जाणून कि घेणार 2020 साल पहले 2020 वर्षपूर्वी एक यीशु ने मुझे जन्म दिया है, येशूने मला जन्म दिलेला एक यीशु ने मुझे चुना है। एक येशूने मला हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जब रुकावटें जीवन में आएंगी तो प्रिय लोकांच्या रुकावट आमच्या जीवनामध्ये येतात, तू उस आंधियों को देखकर बोलना है, तर त्या अंध्या तुम्ही पाहून त्या म्हणा, मुझे मेरे यीशु ने जन्म दिया है, मला त्या माझ्या येशूने जन्म दिलेला मुझे आहे। मेरे यीशु ने पापा से मिलाया है, माझ्या येशूने मला पप्पाला मेरे भेटलेला आहे। यीशु ने मुझे इस कलीसिया में लाया है। माझ्या येशूने मला कलिशामध्ये घेऊन अगर आलेला मेरा जीवन हारा हुआ होता तो आज ये वचन सुनने के लिए इस कुर्सी में मैं बैठा नहीं था, आहे। माझं जीवन हारलेलं आहे, तर या खुर्चीमध्ये मी बसून लेकिन मैं जानता हूँ मुझे जीतने के लिए प्रभु चुना, इसलिए आज इस कुर्सी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बिठाया। आम्ही तर मला माहित आहे की माझ्या परमेश्वराने माझं जीवन दिलं। एक जीत मेरे बिजनेस में यीशु देगा, इसलिए आज ये वचन मैं सुन सकता हूँ। एक जीत एक परमेश्वर मला देणार, त्याच्यासाठी मी ज्या वचन ऐकत आहे। यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, यीशु मसीह का दूसरा आशीष येशूने दुसरा आशीष वो हमेशा जानते थे, त्याला नेहमी माहित होते, कितना भी शैतानी शक्ति बढ़ने दो, किती शैतानी शक्ती वाढू द्या, मुझे पता है मुझे किसने भेजा है, मला माहित आहे मला कोणी पाठवलं मुझे आहे। पता है वो खुदा मुझे कहाँ लेकर जाएगा। मला माहित आहे तू खुदा आम्हाला कुठे घेऊन जाणार। कठिन परिस्थिति देखने के बाद हम बोलते हैं अपने आप से, मेरा ट्रैक चेंज हो जाएगा। कठीण परिस्थिती पाहता वेळी आम्ही पुष्कळ वेळा स्वतःला म्हणतो मला ट्रॅक चेंज होऊन हालेलुया। हालेलुया। बच्चों का जीवन देखने के बाद हम घबराते हैं, प्रभु इसका जीवन कहाँ जाएगा। आम्ही नेहमी घबरतात त्याच्या मुलांचे जीवन पाहून की त्याचे ट्रॅक कुठे जाणार। प्यारे लोगों, वो सब बात कहने के बदले आज ये बात कहना तू शुरू कर। त्या गोष्टी बोलू नका, तर आजपासून हे गोष्टी म्हणा। तेरा बच्चा कितना भी गड़बड़ी कर रहा हो, तुमची मुलं किती गडबडी करू द्या, तेरे बिजनेस में कितना भी रुकावट आ रहा हो, किती बिझनेस मध्ये रुकावट येऊ द्या, तो उस परेशानी को देखकर बोल, त्या कशाला तुम्ही पाहून म्हणा, मेरे बच्चे को यीशु ने चुना है, वो यीशु मेरे बच्चे को सही सलामत आगे लेकर जाएगा। आमेन। माझ्या मुलाने येशू निवडत आहे, येशू सही समाज त्या पुढे घेऊन जाणार। तकलीफों को देखकर तेरे मन को तू उदास नहीं करना, कष्टा पाहून तुम्ही मनामध्ये उदास होऊ नका, परेशानियों को देखकर तेरे मन में तू डर नहीं लेकर आना। परेशानीला बघून तुम्ही घाबरू नका। आज इस शाम की आराधना में पवित्र आत्मा संदेश दे रहे, या संध्याकाळच्या आत्मा पवित्र आत्मा संदेश तेरे परिवार के बिगड़े हुए ट्रैक को आज यीशु सीधा करेगा। तेरे परिवार के, तेरे बच्चों के उस गलत रास्ते को आज यीशु सीधा करेगा। कैसे? तू बोलना शुरू कर, मेरा यीशु उसे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। येशूला लक्ष्यकडे घेऊन जाणार। यस, आज वो रास्ता बदलने जा रहा है, आज ते रास्ता बदलला, आज वो रास्ता बदलने जा रहा आज है। ते रास्ता बदलला। वो जिस नुकसान में वो चल रहा था, यीशु बोल रहे तू मुंह से बोल, आज वो ट्रैक सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे जीवन में बदलेगा। आमेन। ट्रॅक परमेश्वर तुम्हाला जीवनात बदलणार आहे। वो शक्ति यीशु शुरू करने त्या शक्ती येशू ख्रिस्त सुरू करतात। आज इस आराधना सभा में आज या आराधना सभामध्ये प्यारे लोगों, जिस कुर्सी में आप बैठे, प्रिय लोकांच्या खुर्चीमध्ये तुम्ही बसलेला वो आहे। आज बहुत आंधी तूफान देखकर तू इधर बैठा आज है। पुष्कळ आंधी तुफान तुम्ही पाहून बसलेला लेकिन तू आहोत। विश्वास से बोल, मैं यीशु का बेटा हूँ और यीशु मुझे जहाँ लेकर जाएगा उस आशीष की ओर में जाने वाला हूँ। आणि तुम्ही विश्वासाने म्हणा की मी येशूचे पुल
मुलगा आहे त्या ठिकाणी मैं यीशु का बेटा हूँ। मी येशूची मुलगा आहो। यीशु ने एक रास्ता तैयार किया है। येशूने एक रास्ता तयार केलेला आहे। भले मैं गिर गया, कदाचित मी पडले, भले मैं भटक गया, कदाचित भटकून गेले, लेकिन मेरा खुदा मुझे लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। आम्ही तर माझे परमेश्वर त्या लक्ष्यामध्ये घेऊन जाणार। प्यारे लोगों, ये बात करना तू शुरू कर। प्रिय लोकांनो, या गोष्टी बोलायला तुम्ही सुरू करा। तेरे बंधन में रहने वाले पति को देखकर तू ये बात कर। तुमच्या बंधनामध्ये नवऱ्याला पाहून तुम्ही म्हणा ह्या गोष्टी। तेरे शरीर में उस कमजोरी को देखकर तू ये बात कर। तुमच्या शरीरामध्ये कमजोरीला पाहून तुम्ही ते गोष्टी म्हणा। भले मैं भटक गया हूँ, कदाचित मी भटकून गेले, लेकिन यीशु मुझे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पण पहुँचाएगा। येशू जिकडे पोहोचवले त्या ठिकाणी पोहोचवले। जहाँ मेरा पैर पड़ना है वहाँ यीशु मेरे पैर को पड़ाएगा। ज्या ठिकाणी माझा पाय पडायचे त्या ठिकाणी माझे परमेश्वर त्या हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु मसीह के जीवन में सबसे बड़े समाधान का कारण ये था, येशू के जीवनामध्ये सर्वात मोठं समाधानाचे कारण हेच होते। वो खुदा जानते थे किसने मुझे भेजा है। त्याला माहित होतं की कोणाला मला पाठवलेलं वो आहे खुदा जानते थे कौन मुझे आशीष की ओर लेकर आणि जाए। कोण मला आशिषकडे घेऊन जाणार। प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने आपके रास्ते को देख लिया है। प्रिय लोकांनो, येशूकडे तुमच्या रास्त्याला पाहिलेला आहे। आप घबराना नहीं, तुम्ही घाबरू नका, आप चिंता नहीं करना। तुम्ही चिंता करू नका। आज शायद कुछ बात हाथ से निकल गया, आज काय तुमच्या हातातून काही काही गोष्टी निघून गेले, लेकिन इस वचन में यीशु ने क्या कहा? पण या वर्षामध्ये येशूने काय म्हटले? मैं डरने वाला नहीं हूँ, मी घाबरणार नाही। मेरा खुदा मुझे लेकर जाएगा। माझा परमेश्वर मला घेऊन मेरा जाणार। खुदा मुझे लेकर जाएगा। माझा परमेश्वर मला घेऊन इस भारत देश में किसी मकसद के लिए मैंने जन्म लिया है। भारत देशामध्ये काय मकसद इस महाराष्ट्र में किसी मकसद के लिए मैंने जन्म लिया है। जन्म घेतलेला आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हो प्रियांनो, अगर यीशु मसीह ने आपको चुना नहीं होता, आज आप इस मंदिर में नहीं बैठे रहते। जर येशूने तुम्हाला निवडलं तर तुम्ही आज मंदिरामध्ये न बसतात। अगर इस मंदिर में आप बैठे हैं तो जर तुम्ही या मंदिरामध्ये बसलेला आहोत तर यीशु मसीह ने आपका भविष्य का तैयारी भी कर लिया है। येशूने तुमच्या भविष्याची तयारी पण केलेला आहे। यीशु मसीह ने आपके भविष्य का तैयारी भी कर लिया है। येशूने तुमच्या भविष्याची तयारी पण केलेला आहे। आज से एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे जीत की ओर लेकर जाएगा, ऐसा विश्वास करो। आजपासून एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मला ते जीताकडे घेऊन जाईल असं तुम्ही विश्वास करा। भले ही मेरे बच्चे रास्ता भटक गए, कदाचित माझे मुलं रास्ता भटकलेला आहे, भले ही शायद मेरे रास्तों में बर्बादी में देखा हूं, कदाचित माझ्या रास्त्यामध्ये बर्बादी पाहिलेला आहे, लेकिन आज से इस वचन को तू स्वीकार पण कर। आजपासून तुम्ही या वचनाला स्वीकार करा। मेरा यीशु मुझे आशीष की ओर लेकर माझे जाएगा। येशू मला आशिषकडे घेऊन जाणार। मेरा यीशु मुझे बढ़ोतरी की ओर लेकर माझे जाएगा। येशू मला बढोतरीकडे घेऊन जाणार। प्यारे लोगों, यीशु मसीह अपना मुंह बंद नहीं किया। येशू ख्रिस्ताने आपले तोंड बंद नाही केलं। जब लोगों ने यीशु का निंदा किया, जेव्हा लोकांनी येशूची निंदा लोगों ने केली, कहा कि तेरे पास क्या शक्ति है। लोकांनी मला तुमच्याकडे काय शक्ती आहे, लोगों ने कहा यीशु तू चमत्कार कर, लेकिन हम तुझे बर्बाद कर देंगे। त्यांनी म्हणले तू चमत्कार पण मी तुला बर्बाद करणार। यीशु ने कहा तुझे जो करना है कर, लेकिन जहाँ मेरे खुदा ने तैयारी किया है वो तैयारी मेरे परिवार में शुरू होगा। पण ज्या तयारी परमेश्वराकडे तयारी आमच्या परिवारामध्ये सुरू होणार। यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, यीशु मसीह ने शत्रु की आवाज को सुना। येशू ख्रिस्ताने शत्रूंची आवाज ऐकलेला आहे। यीशु मसीह ने जलने वालों की आवाज को सुना, जळणाची आवाज त्याने ऐकलेला आहे, लेकिन जलने वालों के शब्द को यीशु नहीं दोहराया। पण त्या लोकांचे शब्द येशूने यीशु नाही मसीह बोलले। ने अपने मुंह में वचन को दोहराया। येशू ख्रिस्ताने आपल्या तोंडातून वचन यीशु बोललेलं मसीह आहे। ने कहा मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने जिधर मुझे चुना, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, जलने वाले बहुत आएंगे जीवन में। प्रिय लोकांना जलना खूप पुष्कळ येणार जीवनामध्ये। तेरा बर्बादी देखकर हंसने वाले बहुत आएंगे जीवन तुमच्या में। बर्बादीला पाहून पुष्कळ लोक हसणार येणार तुमच्या जीवनामध्ये। शायद तुझे आज पता होगा कौन मेरे परिवार को गिराने के लिए खड्डा खोद रहा है। कदाचित तुम्हाला माहित पडेल की कोण त्या आमच्या जीवनामध्ये ते खड्डा खोदत आहे। यीशु बोल रहे बदला लेने मत जा। येशू म्हणतात बदला घेऊन सगळ्यात जाऊ नका। यीशु बोल रहे झगड़ा करने मत जा। येशू म्हणतात भांडण करण्यासाठी जाऊ नका। जिधर तू खड़ा है ज्या ठिकाणी तू उभे आहे मुंह खोलकर बोल, तोंड उघडून बोल। जितना गिराना है तू कोशिश कर, जितनी प्रयत्न करी तू कर। लेकिन जहाँ मेरे यीशु ने तैयारी किया है, पण ज्या ठिकाणी माझं येशू तयारी जहाँ केलेलं मेरे आहे, यीशु ने रास्ता बनाया है, ज्या ठिकाणी माझ्या येशूने मार्ग वो तयार जितना केलेला भी आहे, टेढ़ा मैं चल रहा हूँ, वो खुदा मुझे घुमाकर सीधे रास्ते में लेकर आए। जितनी मी टेढ़ा चालत आहे ते परमेश्वर आम्हाला सरळ रस्त्यावर हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रिय लोकांनो, एक यीशु है
एक येशू तो आहे, विश्वास कर। तर तुम्ही विश्वास वो करा. यीशु ने मुझे चुना है, तो विश्वास त्या कर। येशूने मला निवडलेला, तुम्ही विश्वास करा. वो यीशु मुझे एक मकसद की ओर लेकर जाएगा, एक भलाई की ओर लेकर जाएगा, एक आशीष की ओर लेकर जाएगा, ये तो विश्वास कर। एक त्या येशू आम्हाला भलाईमध्ये, आशिषमध्ये आणि त्या लक्ष्यामध्ये घेऊन जाईल, तुम्ही विश्वास करा. हालेलुया। हालेलुया. कहना आसान नहीं है, बोलणं आसान नाही, सोचना आसान नहीं है। विचार करणं आसान नाही. सामने बर्बादी देखने के बाद, समोर बर्बादी सामने पाहिल्यानंतर, परेशानी देखने के बाद समोर पैशाने पाहिल्यानंतर मुंह से वो शब्द निकलना आसान नहीं है। तोंडातून ते शब्द बाहेर येणं ते सोपं नाही. प्यारे लोगों, यीशु बोल रहे, तू कोशिश कर, प्रिय लोकांना, येशू म्हणतो तुम्ही प्रयत्न करा, तू कोशिश कर। तुम्ही प्रयत्न करा. आज से लोगों आप शुरू कीजिए। आजपासून लोकांना तुम्ही प्रयत्न करा. तेरे बंधन में भरे रास्तों को देखकर तू बोल, त्या बंधनमध्ये रास्ता तुम्ही म्हणा, मेरे यीशु ने मेरे भविष्य को बना कर रखा है। माझ्या येशूने त्या भविष्याला बदलून ठेवलेलं मेरे आहे. यीशु ने मेरे रास्तों को बना कर रखा है। माझ्या येशूने त्या रास्त्याला बनवून ठेवलेला आहे. मेरा यीशु मुझे सही सलामत उस जगह लेकर जाएगा। माझ्या येशूला सही सलामत त्या ठिकाणी मला घेऊन जाणार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, अक्सर हमारे जीवन में परेशानी क्यों बढ़ जाता है? का आम्ही जीवनामध्ये परेशानी वाढत जातो? हम लोगों की बातों को सुनकर वही दोहराते। आम्ही लोकांची गोष्टी ऐकून तेच आमच्या तोंडातून बाहेर काढतात. लोग बोलते हैं तू गिरेगा, तू बर्बाद होगा, वही शब्द हम दोहराते। लोक म्हणतात तू पडून जाणार, तू बर्बाद होऊन जाणार, तेच शब्द आमच्या तोंडातून आम्ही बाहेर काढतात. लेकिन आज से तेरे मुंह के शब्द को तू बदल। पण आजपर्यंत तुम्ही तोंडाचे शब्द तुम्ही बदलून टाका. आज से तू बोले, खुदा ने मुझे चुना है, वो खुदा मुझे सही रास्ते में चलाएगा। आमेन. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, हो प्रियांनो, अगर यीशु के कहने से उनके रास्ते में बदलावट होना शुरू हो गया त्या था, येशूचे बोलण्याने तर तुमच्या रास्त्यावर बदलाव सुरू होले तर पवित्र आत्मा कह रहे तू बोलना शुरू कर, तेरे आंखों से तू देखने वाला है कि कुछ रास्ता मेरा यीशु बदलना शुरू किया है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. विश्वास का जीवन आसान नहीं, विश्वास जीवन आसान नाही. लेकिन यीशु कह रहे आज तू गिरा होगा, येशू म्हणते आज तुम्ही पडले कल असाल, तू गिरा होगा, उद्या सुद्धा तुम्ही पडला तीसरे असाल. दिन तू उस विश्वास को जगाना शुरू कर। पण तिसऱ्या दिवशी त्या विश्वास तुम्ही जगण्याचे प्रयत्न करा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, प्रिय लोकांनो, यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति हमारे अंदर है। येशू ख्रिस्ताची पुनरुत्थानाची शक्ती आमच्या आतमध्ये आहे. यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो येशू ख्रिस्ताने म्हटलं मी तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला तर कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकी। कोणतीही शक्ती त्याला थांबवू शकले नाही. जो उन्होंने कहा वैसा हो गया। ज्या त्याने म्हटले ते तसेच झाले. उसी तरह जो तू बोलेगा यीशु वैसा करके म्हणून दिखाएगा। त्याचप्रमाणे तुम्ही जे काही बोलणार तेच येशू करून दाखवणार. आमेन। आमेन. तेरे दरवाजे को प्रभु तोड़ेगा। तुम्ही द्वारला प्रभु येशू वो तोडणार. जो दरवाजा बंद कर कर शैतान तुझे आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो द्वार यीशु तोड़ेगा। आमेन. जे द्वार बंद करून शैतान तुम्हाला पुढे जात देत नाही, ते द्वार प्रभू येशू हालेलुया, तोडणार. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, प्रिय लोकांना अजून एक वचन आम्ही वाचणार. गलातियों के पुस्तक उसके 6 के दूसरे वचन को हम पढ़ें। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यीशु मसीह ने हमें एक सेवा के लिए चुना है। प्रिय लोकांना येशू ख्रिस्ताने मला सेवा करण्यासाठी निवडले और इस वचन में क्या लिखा है? आणि या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? तू लोगों के बोझ को उठाना शुरू कर, तुम्ही लोकांचे ओझाला उचलण्यासाठी तू लोगों के भार को उठाना शुरू तुम्ही कर। लोकांचे ओझा उचलण्यासाठी तू ऐसा करेगा तो तुम्ही असं केलं तर तू यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करने जा तुम्ही रहा है। येशू ख्रिस्ताची व्यवस्थाला पूर्ण करत आहोत. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यीशु मसीह जरूर आपका घर का समाधान करेंगे। प्रिय लोकांना नक्कीच येशू ख्रिस्त तुमच्या घरचे समाधान यीशु करणार. मसीह आपके परिवार के उस जादू टोने की शक्ति को तोड़ेंगे। तुमच्या कुटुंबाला जादू ठेवण्याची शक्ती आहे, येशू ख्रिस्त तोडून टाकणार. लेकिन खुदा चाहते हैं तेरे प्रार्थना जीवन के साथ साथ, तेरे उपवास जीवन के साथ साथ तू कुछ सेवा करना शुरू कर, कुछ लोगों का बोझ उठाना शुरू कर। तुमची प्रार्थना व उपवास जीवनासोबत सोबत तुम्ही काय सेवा करायला सुरू करा, तुम्ही काय ओझं उचलण्यास सुरू करा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आज हमारे भवन में बहुत अभिषक्तियों को आप देखते हैं। आज आमच्या भवनामध्ये
पुष्कळ अभिषिक्त लोकांतून पाहतात. हमारे साथ अमूल ब्रदर, सुषमा सिस्टर, ऐसे तमाम बहने भाई हैं जो प्रभु का सेवा करते हैं. आमच्यासोबत पुष्कळ बहन व भाऊ आहेत जे आमच्यासोबत सेवा करतात. हालेलुया. हालेलुया. एक समय काउंसलिंग लाइन को हम ही संभालते थे. एकच वेळामध्ये काउन्सिलिंग लाईनला आम्ही फिर सांभाळतात. प्रभु की दासी सुषमा आई, उन्होंने एक बोझ उठाया. नंतर प्रभूची दासी सुषमा सिस्टर आणि त्यांनी त्या उचललं. एक समय मैं ही पियानो और गाना बजाता था. एकच वेळामध्ये मीच कीबोर्ड आणि एक समय मेरे पप्पा ही पियानो और गाना बजाते थे. एकच वेळामध्ये आमचे वडील पियानो मैंने पियानो बजाया, मेरे पिता के बोझ को उठाया. मी त्या पियानो वाजवून त्या पिताच्या ओझला उचललं. आज मेरे बोझ को हमारे कलीसिया के जवानों ने उठाया. आणि आमचे बोझ हालेलुया. 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 प्रियजनों, उनके जीवन में परेशानी है, प्रिय लोकांच्या जीवनामध्ये कष्ट आहे. लेकिन यीशु के वचन में क्या लिखा? पण येशूच्या वचनामध्ये काय लिहिलेलं आहे? थोड़ा थोड़ा बोझ तुम उठाना शुरू करो. थोडं ओझ तुम्ही उचलायला तयार सुरू करा. हालेलुया. हालेलुया. आइए प्यारे लोगों, अपने आंखों को हम बंद करें. या प्रिय लोकांना आपले डोळे मिटवा. थैंक यू जीसस. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति हमारे बीच में है. येशू के पुनरुत्थानाची शक्ती आमच्या मध्ये आहे. यीशु मसीह का वो जिलाने वाला सामर्थ्य हमारे बीच में है. येशू के सामर्थ्य आमच्या मध्ये आहे. बहुत लोगों ने यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को रोकने का कोशिश किया. पुष्कळ लोकांनी ते येशू के पुनरुत्थानाला सांभाळण्याचे प्रयत्न केलं. बहुत लोगों ने उस आशीष को बाहर ना लाने का योजना बनाया. पुष्कळ लोकांनी त्या आशिषला बाहेर नाही योजना बनवले. आज इस शाम के समय आज संध्याकाळची वेळ मध्ये प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने आपके दिल को जान लिया. प्रिय लोकांना येशू ख्रिस्त तुमच्या अंतःकरणाने ओळखून घेतलेला आहे. यीशु मसीह कह रहे, तुझे भी आज कोई शक्ति बढ़ने नहीं दे रहा. येशू म्हणत आहे, तुमच्या तुला पण सुद्धा काही शक्ती काही वाढत देत तुझे नाही. भी आज कोई शक्ति सेवा करने नहीं दे रहा. तुम्हाला सुद्धा काही शक्ती काही सेवा करत देत नाही. तुझे भी आज कोई शक्ति आगे सोचने के लिए नहीं दे रहा है. तुम्हाला पण काही शक्ती पुढेचा विचार करत देत नाही. हालेलुया. हालेलुया. जंजीरें बांध रहे, जंजीरे बांधत आहे. वो पहरेदार रख, पहरेदार ठेवून वो शैतान मुझे डराने का ते कोशिश शैतान कर. तुम्हाला घाबरण्याची प्रयत्न करत आहे. प्यारे लोगों, प्रिय लोकांनो, वो कोई रुकावटें यीशु को रोक ना सके. काय रुकावट येशू ख्रिस्ताला थांबू शकले नाही. कोई भारी पत्थर यीशु को रोक ना सके. काय ओझ डबरं येशू ख्रिस्ताला थांबू शकले नाही. आज उस खुदा के पुनरुत्थान के दिन के समान आज त्या परमेश्वराची पुनरुत्थान दिवसासारखं तेरे बच्चों की बढ़ोतरी को कोई शक्ती दबा कर रखा है. तर तुमच्या मुलांची काही शक्तीला तुमच्या मुलांची बढ़ोतरी ओ तेरे नौकरी के बढ़ोतरी को शक्ति को कोई तो दबा के रखा. तुम्ही नोकरीची बढ़ोतरी शक्ती काही थांबवून ठेवलेला आहे. तेरे बिजनेस की बढ़ोतरी को कोई दुष्ट शक्ति दबा के रखा है. बिझनेसची वाढलेली शक्ती काही दुष्ट शक्ती थांबवून ठेवली लेकिन आहे. आज इस वचन में प्रभु बोल रहे पण हैं, आज या वचनात प्रभू म्हणत आहे, तेरा इंतजार का दिन खत्म हुआ. तुमची वाट पाहण्याची वेळ संपली आज आहे. से पुनरुत्थान का शक्ति शुरू होगा. आजपासून पुनरुत्थानाची शक्ती सुरू होणार. यस, वो जंजीर प्रभु तोड़ना शुरू कर रहे हैं. संधीने तुडत आहे. वो भारी पत्थर प्रभु हटाना शुरू कर रहे हैं. सगळे प्रभू हटवत आहे. ओ तुझे दबाने के लिए जो दुश्मन तेरे दरवाजे के सामने खड़ा है, जो चलने वाला तेरे बाजू में बैठा है, आज उन्हें प्रभु हटा ले. हालेलुया. हाँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. ओ वो तीसरा दिन आ गया प्यारे लोगों. वो तीसरा दिन तेरे जीवन में प्रभु शुरू कर रहे हैं. आमेन. ये सुना, ये सुना, ये सुना. हाँ, वो पुनरुत्थान का शक्ति प्रदान कर, प्रदान कर, प्रदान कर राजा. हाँ, मेरे पढ़ाई में एक बढ़ोतरी आने जा रही. ओ मेरे पढ़ाई को रोकने वाला वो पत्थर प्रभु तोड़ रहे. मेरे नौकरी को रोकने वाला वो पत्थर प्रभु तोड़ रहे. मेरे बिजनेस को रोकने वाला वो पत्थर प्रभु तोड़ रहे. मेरे बच्चों की बुद्धि को बांध के रखने वाला वो पत्थर प्रभु तोड़ रहे. मेरे घर को आशीष को दबाने वाला वो पत्थर प्रभु तोड़ रहे. हाँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. यस, वो पुनरुत्थान का शक्ति प्रभु आज शुरू कर रहे प्यारे लोगों. हाँ, तू रिसीव कर, तू रिसीव कर, तू रिसीव कर. वो हजारों लोगों ने चर्चा किया, यीशु को जी उठने नहीं देंगे, यीशु को बाहर आने नहीं देंगे. ओ ऐसे ही शैतान बोल रहा है, ओ सुष्मिता आगे बढ़ना नहीं चाहिए. शैतान बोल रहा है, संजना आगे बढ़ना नहीं चाहिए. शैतान बोल रहा है, रोहिता आगे बढ़ना नहीं चाहिए.
तैयार किया मार्च महीने में, अप्रैल महीने में। हाँ यस, रोहिता बेटी तू रिसीव कर, तू रिसीव कर। 1000 दबाने दो, 2000 दबाने दो, 10,000 का शक्ति यीशु लेकर आए। हाँ टूटे टूटे बंधन यीशु मसीह के नाम से। उड़ा बना समदना गड़गा भीखा रमदना, आज 2 हाथी लेकर तुझे दबा रहे, आज 2 हाथी का बल लेकर तुझे दबा रहे। सर्वशक्तिमान बोल रहे 10 हाथी लाकर उस जंजीर को मैं छोड़ूंगा। हाँ वो पुनरुत्थान का शक्ति आ गया, वो पुनरुत्थान का दिन आ गया, यीशु मसीह का तीसरा दिन आ गया। हाँ, पत्थर हिलना शुरू हो गया है, जंजीर फूटना शुरू हो गया है। यीशु के सामर्थ्य नाम से एक बिजली तेरे हॉल में प्रभु गिराना शुरू कर रहे, तेरे बेडरूम में वो बिजली प्रभु गिराना शुरू कर रहे। हाँ वो आने वाले दिनों में वो पुनरुत्थान का शक्ति रिसीव रिसीव रिसीव, ग्रहण करो ग्रहण करो। ओ पत्थर में रहने का दिन खत्म, पत्थर के अंदर रहने का दिन खत्म, गुफा के अंदर रहने का दिन खत्म। आज संडे, आज रविवार का दिन, ओ वो पत्थर हिलने का दिन शुरू हो जाएगा। हाँ यीशु, यस, हमारा परमेश्वर कब्र के अंदर नहीं है। आज इस शाम की आराधना में हमारा यीशु कोई कब्र के अंदर नहीं है। यीशु बोल रहे बेटी कब्र खुल गया, मैं बाहर आ चुका हूँ, मेरी उपासना तू कर, मेरी आराधना तू कर। तेरे पत्थर को हिलाने के लिए आज शाम 7:25 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो शक्ति तेरे जीवन में प्रदान करना। यीशु नाम में, यीशु नाम में तेरे पति के विश्वास को गिराने वाला वो पत्थर हाँ प्रभु हटा रहे। बेटी एक हाथ तू अनुभव कर, एक हाथ तू अनुभव कर। पत्थर खसकते हुए एक आवाज मेरा यीशु तुझे दे रहे, जंजीर टूटते हुए वो टुकड़ा जमीन में गिरते हुए ठन ठन एक आवाज, हाँ वो विश्वास का आवाज है, वो तेरे जीवन के विजय का आवाज है। वो पुनरुत्थान का शक्ति प्रभु लेकर आ गए। डरना नहीं, डरना नहीं मेरी बेटी, तू डरना नहीं, मेरा बेटा तू डरना नहीं। वो तेरे पढ़ाई में तू आगे बढ़ेगा, तेरे कल्पना से ज्यादा एक अच्छा नौकरी मेरा यीशु तुझे देगा। हाँ यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। वो प्रभु शायद 12,000 के पगार का ही लेवल है मेरा, वो शायद 20,000 के पगार का ही लेवल है मेरा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे बेटी तू क्यों घबराता है विदेश का टिकट बनाने के विषय में। हाँ एक फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए ओ मैं तेरे भविष्य को बदलना चाहता हूँ। ओ तेरा बाप जो बोलना है बोलने दो, तेरा पड़ोसी जो बोलना है बोलने दो। ओ पवित्र आत्मा कह रहे तू मेरा बेटी है। ओ जिधर से तू आया मैं जानता हूँ, जिधर तू जाएगा मैं जानता हूँ। यीशु लेकर जाएगा प्यारे लोग। वो आज तू अपने मुंह से वो विश्वास की बातें कर, मेरे यीशु ने मुझे चुना है, मेरे यीशु ने मुझे चुना है। ओ मैं कौन से परिस्थिति में हूँ मेरा यीशु जानता है, मैं किधर जाऊंगी मेरा यीशु जानता है, अगले साल कौन से कंपनी में मैं बैठूंगी मेरा यीशु जानता है, अगला महीना एक नौकरी मेरा यीशु मुझे देगा मैं जानती हूँ। हाँ वो भविष्य को प्रभु देख लिया, वो भविष्य को प्रभु देख लिया। ओ अब तक तेरे जलने वालों का बात तू कर रहा था, ओ अब तक तेरे बुराई करने वालों का बात तू कर रहा था। प्रभु क्या मैं गिरेगा? ओ प्रभु क्या सच में मैं बढ़ूंगा नहीं? प्रभु जिस तरह मेरे बाप ने वो आंधी देखा, क्या मुझे भी वो आंधी देखना पड़ेगा? यीशु बोल रहे तू मुंह खोलना शुरू कर, तू बोल मेरे यीशु ने मुझे चुना, मेरे यीशु ने मुझे जीवन दिया और मेरा यीशु मुझे आगे लेके जा रहा है। ओ मेरे
भविष्य को यीशु तैयार कर दिया। भविष्य को यीशु तैयार ओ मेरा शादी यीशु तैयार कर दिया। शादी यीशु तैयार ओ मुझे प्रभु एक बच्चा देगा, मैं तैयार हूँ। बच्चा देने में तैयार ओ मेरे यीशु मेरे धंधे को बढ़ाएगा। मेरे यीशु में धंधे को बढ़ाएगा। मेरे यीशु ने मेरे भविष्य को तैयार मेरे किया। यीशु ने भविष्य को तैयार किया। ओ कौन से कंपनी में, कौन से फ्लोर में, कौन से कुर्सी में, ओ कौन से ब्रांच में तू बैठेगा, सब प्रभु अपने योजना में बना कर रखा। इस प्यारे लोगों, यीशु अगर तुझे बढ़ाने का वचन भेजेगा तो उस वचन को कोई रोक नहीं सकता। हजारों ने कोशिश किया प्रभु के उस कब्र को दबाने के लिए। यीशु बोल रहे 1000 कोशिश करने दो, 10,000 का शक्ति इधर से मैं तेरे जीवन में दूंगा। वो पुनरुत्थान का दिन आ चुका है, हम विश्वास करते हैं। वो कब्र खोलना तूने शुरू कर दिया, हम विश्वास करते थे। सालों से वो पत्थर हिला नहीं, सालों से मेरे नौकरी का वो पत्थर हिल रहा नहीं, सालों से तो मेरे आत्मिक जीवन का वो पत्थर हिल रहा नहीं, लेकिन आज से मेरा यीशु वो पत्थर खसकाना शुरू कर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वो डराने वाली वो आवाज की शक्तियां आप भी इसी वक्त आराधना चलते चलते तेरे बेटियों के शरीर से खुदा नाम में, यीशु नाम में, हाँ प्रभु, वो आज इस आराधना में कुछ शरीर को मेरा खुदा देख रहे, वो कुछ दिल को मेरा खुदा देख रहे। दबाने वाला वो शक्ति, गिराने वाला वो शक्ति जड़ बनकर तेरे सीने में फैल गया। लेकिन यीशु मसीह, ये आराधना चलते चलते खुदा तेरे स्वर्गीय हाथ को तेरे बच्चों के सीने में तू उतार, वो जड़ से वो शक्ति को खुदा तू बाहर निकाला। हाँ, यीशु नाम में वो जड़ बाहर आ जा, वो गिराने वाला शक्ति बाहर आ जा, वो काला शक्ति तेरे शरीर से प्रभु बाहर निकाल रहे। बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, फ्री फ्री। हाँ, वो एक आजादी मेरा यीशु दे, एक आजादी मेरा यीशु दे। हाँ, वो एक स्वर्गीय हाथ तेरे शरीर के अंदर यीशु लेकर जा रहे, तेरे शरीर के अंदर यीशु लेकर जा रहे। प्रभु कह रहे, बेटी तू घबराना नहीं। 2 महीने पहले जो शक्ति तुझे सताया, वो शक्ति मेरे हाथ में आ चुका है। 2 हफ्ते पहले जो बीमारी तुझे सताया, वो बीमारी मेरे हाथ में आ चुका है। वो आज वो शक्ति को प्रभु खींच रहे, आज वो शक्ति को प्रभु खींच रहे। यस, यीशु नाम उड़ा रबा शाखा रीदना रंधा बूढ़ा बलखना गडगा रीदा शक्तना बूढ़ा बलखना गडगा। यीशु नाम में, यीशु नाम में वो पुनरुत्थान का शक्ति मेरे अंदर है। मेरे भी जिलाने का समय प्रभु लेकर आएगा। वो उस पत्थर को तोड़कर बाहर निकलने का एक महीना मेरे जीवन में आएगा। वो 2022 is the year of growth। जंजीर टूटेगा, पत्थर हिलेगा। यीशु नाम बढ़ोतरी देना शुरू कर। यस खुदा, फरवरी महीने से सारा ताला प्रभु तोड़ना शुरू कर। एक साथ 10 दरवाजा, ओ एक साथ 20 दरवाजा, वो ताला टूट जा, टूट जा, टूट जा। शंदना गडगा नीदना। वो मनुष्य जो बोलता है वो नहीं चलेगा, मनुष्य जो बोलता है वो नहीं चलेगा। जो यीशु बोलता है वही चलेगा, जो यीशु बोलता है वही चलेगा। वो 6 दिन शैतान तुझे दबाया, प्रभु बोल रहे बेटा 7वें दिन मैं तुझे उठाने वाला हूँ, 7वें दिन मैं तुझे उठाने वाला हूँ। 7वें दिन प्रभु उठाएगा। बेटी तू विश्वास कर, ये साल बढ़ोतरी का साल है, मुझे बढ़ना ही होगा। प्रभु कह रहे तू भले एक सूखा जमीन होने दो, लेकिन तू एक बड़ा पानी देखेगा, तू एक बड़ा हरियाली देखेगा। वो किधर से आया मत पूछ, वो कैसे आया मत पूछ, वो कौन से तेजी से आया मत पूछ। खुदा कह रहे तू आज झुका है, लेकिन
लेकिन ये साल तू बढ़ेगा तो तू बढ़ेगा, तू बढ़ेगा। और अब शाखना गड़गा मोदी दे। यीशु मसीह के वचनों में लिखा, भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, भविष्यवक्ता यशायाने म्हटले, सूखे जमीन में खड़े होकर तू बोल, सुका समण्यामध्ये तुम्ही उभे राहून म्हणा, मेरा यहोवा इधर हरियाली लेकर आने वाला माझा है। यहोवा इकडे जो आमच्या होण्याला येऊन ओ प्यारे लोगों, वो विश्वास का बोल आज स्वर्गीय पिता को सुनना है। प्रिय लोकांचा विश्वासी बोल परमेश्वराला ऐकायचा आहे। इसलिए ये साल दबते हुए माहौल में भी तू बोल, पापा ने कहा है दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ग्रोथ। विस्तार का साल है, ये बढ़ोतरी का साल है। शायद मैं दब गया, लेकिन पता नहीं परमेश्वर शायद मार्च महीना में उठने वाला हूँ, शायद अक्टूबर महीना में उठने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बढ़ना है। और अब शब्द न बूढ़ा बना। सारी आराधना, सारी महिमा प्रभु तुझे, यीशु नाम में आमीन। हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन का आराधना है। हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और प्रार्थना है। हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंसलिंग सेक्शन है। आप पप्पा से गोराई में मिल सकते हैं। प्रियजनों, अगर आपको पप्पा को भाईंदर में मिलना है तो हर फ्राइडे और हर संडे सुबह 6 बजे पापा यहाँ मौजूद रहते हैं। अगर आपको भाईंदर में पापा से मिलना है सुबह 6 बजे आएंगे, क्योंकि 15 मिनट आधा घंटा भी लेट हो गया तो भीड़ हो जाता है। प्रभु के अनुग्रह से आज तेलंगाना से एक विश्वासी हमारे इधर आया। प्रभु के अनुग्रह से आज पुणे से एक परिवार हमारे इधर आया। पनवेल से, कल्याण से, चेंबूर से विश्वासी लोग इधर आ रहे हैं। रात के 2 बजे ट्रेन में बैठकर सुबह की आराधना अटेंड कर घर जाते हैं। अद्भुत रीति से यीशु हमें इस्तेमाल कर। आइए प्यारे लोगों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। गीत और आराधना करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बीज बोने का समय है। बीज बोकर उस खुदा की महिमा करें। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है सारे वीरों से बढ़कर हंस, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर बिजली बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर बिजली बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया चाहे छोड़ मुझे, दुनिया चाहे छोड़ मुझे, पर तू न कभी मुझे छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है सारे हीरों से बढ़कर हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन से तूने हमसे बात किया है खुदा, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी इस वचन पे चलने के लिए खुदा हमें तू सामर्थ दे, शक्ति दे खुदा, हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे दशमांश के लिए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने खुदा तेरे भवन में बोया है राजा, हालेलुया, सबके हाथों को तू आशीष कर प्रभु। तू किसी का कर्जदार नहीं है राजा, हालेलुया। प्रभु जी दबा दबा के हिला हिला के खुदा उनको तू आशीष दे मेरे राजा, हालेलुया। जितने लोग प्रभु जी नहीं दे पाए हैं राजा, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ राजा, उनके हाथों को भी तू छू ले प्रभु, उनके मुट्ठी को भी खोलने के लिए खुदा तूने आशीष कर राजा, ताकि पिता परमेश्वर अगली बार तेरे भवन में बोल सके प्रभु। हम सबको एक आशीष का कारण बनना है राजा, हालेलुया प्रभु, क्योंकि 2022 हमारा प्रभु जी ईयर ऑफ ग्रोथ है राजा, हालेलुया। हम सब बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे राजा, हालेलुया। तूने ये छोटी सी प्रार्थना खुदा मेरी सुनी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।